हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह बुक बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है, एमसीक्यू की पुस्तक है। और इसमें क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दी गई है, जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अभी अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी, उत्पाद सिपाही, दरोगा, सीडीपीओ, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान पूछता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और जेपीएससी में इससे जो सभी नीतियां हैं वो मिलाकर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। झारखंड की नीतियाँ पहले पढ़ेंगे, झारखंड की औद्योगिक नीतियाँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूरा बुक हम लोग ये 360 डिग्री एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 24 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप सभी वीडियो को जाके देखिए। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021। पहला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 किस तिथि को समाप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को ये क्या हुई? समाप्त हुई, 2016 वाला। और उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से जो नया नीति था वो चालू हो गया। ठीक है। वर्ष 2016 की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति की समाप्ति 31 मार्च 2021 को हुई। यह नीति 2016 में औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए अगले 5 वर्षों के लिए तैयार की गई थी। ठीक है। अगला है, झारखंड की नई औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? तो इसका सही आंसर है ए, 1 अप्रैल 2021। नई औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2021 को लागू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत झारखंड के किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना किया जाएगा? क्वेश्चन देखिए ऐसा पूछता है। ठीक है। तो इसी टाइप का आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको परीक्षा में जब क्वेश्चन मिले तो आप उसको देखा देखा सा फील हो। रांची एवं चान्हो, झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत झारखंड में रांची के चान्हो में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत झारखंड के किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी, ऐसा बताया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, देवघर के देवीपुर में। झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत झारखंड में देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में कितने एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 3000 एकड़। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 3000 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 से झारखंड सरकार का उद्देश्य खालिस्तान प्राप्त करना है। तो इसका सही आंसर सी है, 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना और 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश पाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो आंसर देखिए, झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 से झारखंड सरकार का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त करना है। अगला है, झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत टेक्सटाइल सेक्टर में इंसेंटिव पर भूमि खरीदने पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी राज्य सरकार देगी? तो आंसर है 50%। झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत टेक्सटाइल सेक्टर में इंसेंटिव पर भूमि खरीदने पर 50% तक सब्सिडी राज्य सरकार देगी। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंसेंटिव पर कैपिटल सब्सिडी में कितने प्रतिशत तक राज्य सरकार देगी? तो ये भी है 50%। झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंसेंटिव पर कैपिटल सब्सिडी में 50% तक राज्य सरकार छूट देगी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए।
झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत टेक्सटाइल सेक्टर में इंसेंटिव के संबंधित सही प्रावधानों का चयन करें। ठीक है, तो पहला है कि भूमि खरीद पर 50% तक की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। ठीक है, कामगारों को अगले 5 वर्षों तक 1,000 रुपया प्रति माह भी सरकार देगी। 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट पर GST तथा इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी नहीं ली जाएगी। तो ये सही नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ नहीं है इसका। आगे देखते हैं इसको कि क्या दिया है। भूमि खरीद पर 50% तक की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। कामगारों को अगले 5 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह भी राज्य सरकार देगी। 1 करोड़ रुपया सालाना इंटरेस्ट पर सब्सिडी 7 वर्षों तक तथा GST और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का प्रावधान है। ठीक है, अब अगला, झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंसेंटिव के संबंधित असत्य प्रावधानों का चयन करें, यानी कि जो गलत है ना। तो पहला है कि GST में 75 से 80% तक इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा है कि 50% कैपिटल सब्सिडी है। तीसरा है उपकरणों की खरीद पर GST माफ़ हो जाएगी। और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% तक की छूट मिल जाएगी। तो केवल C जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें कोई छूट का बात नहीं किया गया है, बाकी सही है। झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंसेंटिव के संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। पहला, 50% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। GST में 75 से 80% तक इंसेंटिव मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% तक की भी छूट होगी। ठीक है, अगला चलिए, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत एग्रो फूड सेक्टर में इंसेंटिव के संबंधित असत्य प्रावधान बताइए। तो पढ़िए, पहला क्या है, 35 से 75% तक वित्त सहायता दी जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ तक ब्याज में सहायता मिलेगी। अगला है 5 वर्षों तक इनकम टैक्स की प्रतिपूर्ति होगी। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी निबंधन में 80% की वापसी नहीं, पूरा 100% का वापसी का बात किया गया है, तो ये गलत है। झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत एग्रो फूड सेक्टर में इंसेंटिव के संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला, 35 से 75% तक वित्त सहायता दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक ब्याज में सहायता होगा। 5 वर्षों तक इनकम टैक्स की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी निबंधन में 100% की क्या होगी, वापसी होगी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि कोई कॉलेज ये सब लगा रहे हैं तो उनको 25% सब्सिडी मिलेगा। इस नीति के तहत मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने पर 25% सब्सिडी का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसको? पर्यटन को। झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत खाली स्थान पर मतलब कि एक ब्लैंक दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा इस खाली स्थान में लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आप भरिए। तो ए सही है, आदित्यपुर और गोपालगंज। मतलब कि आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा और गोपालगंज जो कि धनबाद में है वहाँ लेदर पार्क बनेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। झारखंड औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत आदित्यपुर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा गोपालगंज जो कि धनबाद में है वहाँ लेदर पार्क की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है, तो पहले पढ़िए।
सत्य कथन कौन सा निकलता है? यह नीति 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2026 तक। तो सही है। इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया है। ठीक है, मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करने पर फोकस किया गया है। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना व 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है। तो ये भी पढ़े थे हम लोग कि ये भी बात सही है। तो डी उपयुक्त सभी क्या है? सही हैं। यह नीति 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया है। इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना व 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 से है का फोकस विषय बताइए। तो फोकस विषय यही है, ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस। अभी हम लोग पढ़े, तो अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नहीं पहले यहाँ पे व्याख्या है। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? तो 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, यानी कि इसी साल मार्च में 31 मार्च को यह खत्म हो जाएगा, है ना। 2026 तो आ गया ना। तो पढ़िए, झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक नहीं, 31 मार्च 2026 तक 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। अगर सरकार नया नियम बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो चलते रहेगा, और क्या। अगला है, झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में कितने क्षेत्रों पर बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है, कितने क्षेत्रों में दिया गया? 5। हाँ, 5 क्षेत्रों में दिया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में 5 सेक्टर पर बल दिया गया है, जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन से 5 सेक्टर हैं? टेक्सटाइल एंड अपरेल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक वाहन, एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो 5 याद कर लीजिए अगर याद हो जाता है तो। झारखंड औद्योगिक नीति 2001। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। झारखंड सरकार के इस्पात मंत्रालय ने किसके साथ समझौता MOU किया है, जिसके तहत 6 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो NMDC। देखिए, औद्योगिक नीति अभी आप 2021 पढ़े, फिर 2001 पढ़ रहे हैं, फिर 2012 पढ़ेंगे, फिर 2016 पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ के ख़त्म करेंगे। ऐसे सबसे पहले 1 आया था, फिर 12 आया था, फिर 16 आया था, फिर 21 आया था। लेकिन अभी हाई चांसेस है कि 21 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको सबसे आगे बुक में रखा गया है। इसलिए आप 2021 पढ़ लिए, अब आप 2001 पढ़ेंगे, 2012 पढ़ेंगे झारखंड औद्योगिक नीति, और 2016 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़े कि NMDC को मिला ना जगह, NMDC। झारखंड सरकार ने NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत 6 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। NMDC भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसमें इसका शेयर जो है 72.43%, यानी कि 72.43% भारत सरकार के अधीन है। अगला है, झारखंड के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता पाए जाते हैं, जिसके कारण कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों के विकास हेतु सहयोगी है? तो सही है 30%। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जैव विविधता बहुत है, बहुत सा प्लांट, बहुत सा अलग अलग चीज़ें हैं, तो बहुत सारा उद्योग यहाँ लग सकता है, जैसे कि हर्बल उद्योग लग सकता है, लघु उद्योग लग सकता है, जलवायु कृषि आधारित संबंध उद्योग, बहुत कुछ लग सकता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य के 30% भौगोलिक क्षेत्र पर जैव विविधता का प्रयोग करते हुए वन उत्पाद,
आधारित लघु उद्योगों, हर्बल उद्योगों, जलवायु कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। कोई भी संबद्ध मतलब कि उससे रिलेटेड है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार किस वर्ष तक किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है मार्च 2011 तक किया गया। पहली बार बना तो ये लोग बना के भूल गए कि आगे भी और नियम बनाना है, तो 10 साल चल गया। ठीक है, झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 2001 में की गई थी, जिसका लक्ष्य परियोजनाओं को व्यक्तिगत क्रियान्वयन, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, उत्पादकता में सुधार, भौगोलिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना था। प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तारीकरण मार्च 2011 ईस्वी तक किया गया था। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि सरकार नहीं टिक पाई और पॉलिटिकल बहुत इशू रह गया, तो यही सब घाटा लगता है हम लोग को, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग आम जिंदगी जीते हैं। हम लोग केवल दाल चावल आटा का खर्चा देखते हैं कि वो महंगा हो रहा है कि सस्ता हो रहा है, लेकिन हम लोग यही सब जो हम लोग से छूट जाता है वो यही सब है कि जब अगर सरकार ढंग से काम नहीं करेगी तो वो 10 साल में रूल बनाएगी, वो भी उस राज्य के लिए जहाँ उद्योग ही सबसे क्या कहते हैं हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ 10 साल में रूल बन रहा है। तो बताइए, ये गलत है क्योंकि सरकार स्टेबल नहीं थी। 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तो पढ़िए सभी। अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, कृषि योग्य जलवायु एवं मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करना, थ्रस्ट एरिया एवं थ्रस्ट जोन की पहचान करना। तो सभी ठीक है। ठीक है, अगला पहले व्याख्या देख लेते हैं। औद्योगिक नीति 2001 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। उपरोक्त विकल्पों के अलावा निजी क्षेत्र की सहभागीदारी को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीक तथा आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकृतियों को रोकने हेतु और बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करना। ये सब क्या है? 2001 का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है, झारखंड उद्योग नीति 2001 के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु सिंगल विंडो प्रणाली को किस स्तर पर अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कई सारे नियम कानून बनाए गए, जिसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम को जिला तथा राज्य दोनों स्तरों पर अपनाया गया। ठीक है, अगला है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केंद्रों के लिए भूमि शेड कितने वर्षों के लिए लीज पर आवंटित किए जाएंगे? तो आंसर है 30 वर्ष के लिए। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केंद्रों आदि से 30 वर्ष की लीज एवं वार्षिक किराए पर नवीकरण की सुविधाओं के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि शेड उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला 25 नंबर क्वेश्चन। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाएगा? मतलब दर को देखा जाएगा कि ठीक है बढ़ाना है कि नहीं, और बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। इसी को बोलते हैं कि फिर से परीक्षण करना। ठीक है, पुनरीक्षण करना। तो ये 10 वर्षों में होगा। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के आधार पर झारखंड में आवंटित की गई भूमि के किराए की दर का पुनरीक्षण हर 10 वर्ष के अंतर पर किए जाने का नियम बनाया गया है तथा जिस परियोजना से भूमि आवंटित किया गया है उसे निश्चित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार एक भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। यानी कि सरकार भूमि बैंक में पहले से ही जमीन को आरक्षित करके रखी रहेगी। अगर कोई कंपनी आता है और कंपनी लगाना चाहता है तो उसको तुरंत वो ज़मीन क्या कर दिया जाएगा? आवंटित कर दिया जाएगा। टाइम थोड़ा बचेगा ना, इसीलिए। तो ये राज्य स्तरीय है कि जिला स्तरीय है? तो यहाँ पे ये गलती है, ये नंबर जिला स्तरीय है। ठीक है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार सक्षम उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य से राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। अगला है, झारखंड औद्योगिक नीति
2001 के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य के लिए कितने एकड़ सरकारी भूमि उद्यमियों को लीज पर देने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है 5 करोड़। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार सभी औद्योगिक लक्ष्यों के लिए 5 एकड़ सरकारी भूमि उद्यमियों को लीज पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन से लीज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम कितने एकड़ क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए? यानी कि कोई भी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर रहा है तो उससे छोटा वो डेवलप नहीं कर सकता, तो वो है 100 एकड़। मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र 100 एकड़ से बड़ा हो तो चलेगा, लेकिन 100 एकड़ से छोटा नहीं होना चाहिए। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निजी औद्योगिक क्षेत्र को जल, विद्युत और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिसकी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार उद्योग विशेष गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार को कितने मिनी विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर है, देख लीजिए, 8 है। 8 सही आंसर है, सी। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार उद्योग विशेष गतिविधियों को बढ़ाने हेतु 8 मिनी डेवलपमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जो इस प्रकार है, पढ़ते जाइए। पहला, चाईबासा एवं गोड्डा में तसर रेशम पार्क। ठीक है, दूसरा, रांची और दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क, कोडरमा में प्लास्टिक पार्क, नामकुम टाटीसिल्वे में इलेक्ट्रॉनिक पार्क, धनबाद में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क और रांची में जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर पार्क और 8वां बायोटेक और हब्स पार्क। इतना इन लोग का प्लानिंग है करने का। ठीक है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया है? तो 29 उद्योगों का चयन किया गया है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर 29 उद्यमों का चयन किया गया है। इन उद्योगों को लाइसेंस एवं सुविधाओं की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। उसके लिए सरकार सब्सिडी एवं करों में रियायत देगी। अगर उद्योग प्रदूषण कम करने वाली संयंत्र लगाता है तो उसमें भी रियायत देगी। ठीक है, अगर नया टेक्नोलॉजी लाए और दिखाएं कि हम कम प्रदूषण कर रहे हैं तो आपको और रियायत देगी। 31 नंबर, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी कि जो कथन गलत है खोजिए। झारखंड में कुल निर्यात का 80% जमशेदपुर से होता है। मई 2003 से जमशेदपुर में एक कंटेनर डिपो कार्यशील है। रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 2003 में किया गया था, 2001 में किया गया था, 2004 में किया गया था, सॉरी 2004 में किया गया था, ये गलत हो गया। झारखंड की राजधानी क्षेत्र रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 2004 में किया गया था, याद करना पड़ेगा ईस्वी। 2003 से जमशेदपुर में एक निर्यात कंटेनर डिपो क्रियान्वित है। औद्योगिक नीति 2001 में पाया गया है कि झारखंड से निर्यात सामग्रियों में 80% का निर्यात जमशेदपुर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति के अनुसार निम्न में से किन संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ है? तो कह रहा है कि सभी का हुआ है, झारक्राफ्ट का भी, राज्य खादी बोर्ड का भी और रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रियाडा जिसको बोलते हैं ना, सबका हुआ है। तो पढ़िए, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के कारण कई संगठनों का उद्भव हुआ। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रियाडा जिसके अंतर्गत आपका जियाडा, सियाडा सब आता है वो, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन, जिडको बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका देख के याद कर लीजिएगा, राज्य खादी बोर्ड और झारक्राफ्ट आदि संगठनों ने झारखंड के औद्योगिकरण में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉपिक जो है बोरिंग होगा नो डाउट, बहुत लंबा चौड़ा है नो डाउट, लेकिन बहुत मार्क्स का है, इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़ जाइए, ना भी मन करे तब भी
थोड़ा थोड़ा देर रेस्ट लेके पढ़ जाइए। झारखंड में औद्योगिक नीति 2001 के सफलता के बाद नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 2012 में किया गया था। झारखंड में दूसरी औद्योगिक नीति की उद्घोषणा 2012 में किया गया था। सरकार फिर थोड़ा फुर्सत में आई होगी कि चलो कोई रूल बनाना चाहिए। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 पढ़ेंगे। अब आप खुद से बताइए कौन कौन सा पढ़ लिया आप? 2021 पढ़ लिए, 2001 पढ़ लिए, अब बचा 2012 और 2016, है ना। 2 खत्म हो गया और 2 बच गया। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। निम्न में से किस औद्योगिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करने के कार्य नीति अपनाई गई थी? तो ए 2012, ठीक है, याद कीजिएगा। झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करने की कार्यनीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड सरकार के किस विभाग का कर्तव्य है कि CNT और SPT के एक्ट के तहत किए गए भूमि खरीदारी का निरीक्षण करे? तो इसका सही आंसर है भूमि एवं राजस्व विभाग। ऐसे काम जिसका है वो सही काम है, क्योंकि देखिए भूमि का काम तो भूमि एवं राजस्व विभाग ही करेगा। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग का कर्तव्य है कि CNT SPT एक्ट के तहत किए गए खरीदारी को निरीक्षण करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों के पट्टे पर किया जाएगा? ठीक है, तो किया जाएगा 30 वर्ष के लिए। लीज पर जो मिलता है वो 30 साल के लिए मिलता है। झारखंड सरकार औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार सरकारी भूमि का हस्तांतरण 30 वर्ष के लीज पर करेगा। ठीक है। अगला है, भूमि के उपयोग हस्तांतरण के कितने वर्षों के अंदर करना आवश्यक है? जैसे 30 साल के लिए कोई आप जमीन लीज पर ले लिए, ठीक है, और उस 5 लेके बैठ गए, 5 साल तक कोई काम शुरू ही नहीं किए, तो फिर क्या किएगा? सरकार ये ज़मीन वापस ले लेगी। तो 5 साल के अंदर अंदर में आपको काम शुरू करना है। डी नंबर, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार यदि किसी भूमि का उपयोग स्थानांतरण के 5 वर्ष के अंदर नहीं होता तो उस भूमि को रैयत को दोबारा वापस दे दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि आपको यहाँ कुछ काम नहीं करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार में कुछ औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया, जिसमें कौन सा औद्योगिक गलियारा शामिल है? तो पहला है पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक एक गलियारा बनाया जाएगा। हाँ। कोडरमा बहरागोड़ा औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। हाँ, बनाया जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए इसको। झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार औद्योगिक गलियारे का विकास करेगी, जिसके तहत कोडरमा से बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिकरण में निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? तो किया गया है औद्योगिक पार्क। झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 के आधार पर औद्योगिकरण के निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निजी औद्योगिक पार्क के निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके अंतर्गत वस्त्र और परिधान पार्क, रासायनिक एवं औषधि पार्क, खाद्य पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है। अगला है, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार अगर सूक्ष्म तथा लघु उद्योग किसी आवंटित भूमि का प्रयोग खालिस्तान वर्षों तक नहीं करता तो आवंटित भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका है 2 साल। देखिए, बड़ा कंपनी अगर आया है तो 5 साल, और ये लघु उद्योग के लिए दिए हैं तो 2 साल। ठीक है, याद रखिएगा। बड़ा कंपनी को 30 साल के लिए लीज पे मिलता है, तो अगर 5 साल में कोई चीज़ वो उसमें हाथ डेवलप नहीं किया तो उसका रद्द हो जाएगा, ज़मीन वापस ले लेगी सरकार। और कोई लघु उद्योग के लिए दिया है
तो 2 साल में अगर वो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करता है, कोई काम शुरू नहीं करता है, तो उसका भी आवंटन रद्द होगा। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार अगर सूक्ष्म तथा लघु उद्योग किसी आवंटित भूमि का उपयोग 2 वर्षों तक नहीं करता है और इनके अलावा अन्य उद्यम 5 वर्षों तक भूमि का प्रयोग नहीं करता है, तो आवंटित भूमि रद्द कर दिया जाएगा। यही बात जो हम आपको समझाए वही लिखा हुआ था। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा सा तो क्वेश्चन है। 41 नंबर, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड को औद्योगिक रूप से संपन्न राज्य बनाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, इसके लिए निजी सरकारी भागीदारी के माध्यम से कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के पास भूमि के अभाव की स्थिति में वह भूमि का 50% लागत का प्रतिपूर्ति ही करेगी। इन संस्थाओं में खालिस्तान प्रतिशत सीट झारखंड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रखना पड़ेगा। तो आप बताइए कितना आरक्षित रखना पड़ेगा? 25%, 25% था शायद, हाँ 25%। आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरिए मत, क्योंकि डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, बैठ के टाइम लगा के तो उसको पढ़ने सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम आपको देता है, तो 2 घंटा क्या कीजिएगा बैठ करके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा है तो है। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड को औद्योगिक रूप से संपन्न राज्य बनाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए निजी सरकारी भागीदारी के माध्यम से कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के पास भूमि के अभाव की स्थिति में वह भूमि का 50% लागत का प्रतिपूर्ति करेगा। इन संस्थाओं में 25% सीट झारखंड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन, डरना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो देखिए, ऑटोमोबाइल के लिए आदित्यपुर, जमशेदपुर ये सबसे अच्छा रहता है, तो वही क्षेत्र चलिए और कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के आदित्यपुर, जगह का नाम बिल्कुल याद रखना है, में ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? तो 50%। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज, इस सब की स्थापना होगा तो 50% यहाँ के लिए आरक्षित होगा। तो इसको पढ़ेंगे। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु 50% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सब फैक्ट्री लग जाएगा, लेकिन रोजगार हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उसमें कहा गया है कि कुछ परसेंटेज आपको यहाँ लोकल्स को नौकरी देना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों के पास वो कौशल ही नहीं है और वो नौकरी नहीं देते हैं। इसीलिए इस चीज़ को कम करने के लिए सरकार को इस पर काम करना ही पड़ेगा कि हमारे अपने लोगों को, स्थानीय लोगों को कौशल दीजिए, उनको शिक्षित कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, ताकि यहाँ जो भी फैक्ट्री लग रहा बाहर से वो लोग नहीं इंजीनियर बुलाए, बाहर से बड़े बड़े पद पर ना बुलाएं, यहीं के लोगों को ले। तब तो हम लोग कहेंगे कि पूरा इंडस्ट्री का मार हम लोग झेल रहे हैं, तो कम से कम रोजगार का हक भी तो हम ही लोग का है कि नहीं? इससे पढ़ना पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का दायित्व निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है, अब इसका दायित्व देखिए कि क्या नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, पढ़ेंगे पूरा। पहला है कि औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी है। उद्यमियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा
नवीकरण कराने का दायित्व इसी संस्था पर है। अगला है कि इस संस्था पर ही यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व है कि जिस कार्य के लिए भूमि प्रदान की गई है उसका प्रयोग उसी कार्य के लिए हो रहा है कि नहीं, ये जाकर के देखिए। हाँ ठीक है। अगला है डी नंबर कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना एवं विकास में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करेगा। ये गलत है। देखिए, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में तो सब उद्योग आ गया। अब सब उद्योग क्या विकास कर रहा है, क्या सब्सिडी मिलेगा, ये क्यों देखेगा? ये नहीं देखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में कि इसका क्या काम है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का उद्देश्य निम्न में से क्या है, पढ़िए। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल। उद्यमियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा नवीकरण कराने का दायित्व इसी संस्था पर, मतलब 30 साल के लिए लीज पर लीजिए, फिर इसको आगे रिन्यू कराने का भी काम इसी का है। इस संस्था पर यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व है कि जिस कार्य के लिए भूमि प्रदान की गई है उसका प्रयोग उसी कार्य के लिए हो रहा है कि नहीं, ये देखना। उद्योगों के विकास से संबंधित सब्सिडी देने का दायित्व राज्य सरकार के अधीन है, इसके अधीन नहीं है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसमें कहता है कि सभी कथन सत्य है। पढ़िए, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिकृत करेगी। ठीक है, यह प्राधिकरण कुल अधिग्रहित भूमि का 40% भूमि का प्रयोग सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखेगा। हाँ देखिए, कहीं भी डेवलपमेंट होगा तो बड़ा उद्योग से ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट माना जाता है एमएसएमई का, क्योंकि उससे सब बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। और अगर कहें तो किसी भी एरिया को अगर आपको जल्दी आगे बढ़ाना है तो कहा जाता है कि एमएसएमई सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके लिए 40% आरक्षित किया गया है, बहुत अच्छा कदम है। उद्योगों का कुल राजस्व के 5% राशि कौशल विकास जोखिम तथा आपदा के समय के लिए रहेगा। हाँ ये भी सही है। ठीक है, जो भी राजस्व आएगा उसका 5% कौशल विकास जोखिम तथा आपदा के लिए उसको रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, पढ़ते जाइए। झारखंड के औद्योगिकरण में झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारक्राफ्ट का निम्न में से क्या कार्य है? अब इसका काम देखिए। झारक्राफ्ट डिज़ाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हथकरघा, हस्तकला, सिल्क उद्योग को सहयोग प्रदान करता है। बस यही काम है इसका। ठीक है, तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आप पढ़ना है तो पढ़ के देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि झारक्राफ्ट जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, झारक्राफ्ट कब बना था, रट जाइए इसको। वह डिज़ाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हथकरघा, हस्तकला, सिल्क उद्योग को सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। झारखंड के औद्योगिकरण में झारखंड औद्योगिक आधारभूत कॉरपोरेशन, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको जिडको कहते हैं, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत की गई थी। ठीक है, अब इसमें से कार्य क्या है वो पूछा है ना। तो पहला है कि सभी प्रकार के औद्योगिक संरचना का विकास करना। ठीक है, या उद्योगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, निवेशक समाधान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, डी सभी इसके कार्य हैं। अब देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन झारखंड राज्य की सभी निजी सरकारी योजनाओं पीपीपी के लिए एक नोडल एजेंसी है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यही है ना इसका फुल फॉर्म, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो नोडल एजेंसी का नाम पूछ रहा है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है नोडल एजेंसी करके। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। इसको क्या पढ़ेंगे, जिनफरा पढ़ेंगे, JAINN पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे पढ़ लीजिएगा। झारखंड राज्य की सभी निजी सरकारी योजनाओं पीपी के लिए ये है
इसका फुल फॉर्म है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मुख्य नोडल एजेंसी है जिन्फर, जो पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार NRI सेल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर करने का निर्णय लिया है? तो यह है दिल्ली और रांची। बन गया है दिल्ली में, और रांची में भी बन ही गया होगा, दिल्ली में तो बन गया है। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार NRI सेल की स्थापना दिल्ली और रांची में करने का निर्णय लिया है। और एक नया न्यूज़ बता देते कि अब मुंबई में भी बन रहा है। ठीक है, पहले बना था दिल्ली और रांची में, अब मुंबई में भी बन रहा है। एकदम ये अभी का करंट अफेयर्स में कहीं सुने हैं हम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार इन्वेस्टर्स मीट्स का आयोजन भारत में तथा विदेशों में किसकी सहायता से करेगी? तो इसका सही आंसर है OIFC। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन भारत में तथा विदेशों में OIFC की सहायता से करेगी। ठीक है, OIFC का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आ गए हम लोग अंतिम पड़ाव पर, जिसका नाम है झारखंड औद्योगिक निवेश नीति प्रोत्साहन नीति 2016। फिर से याद कीजिए, हम लोग पढ़े 2021 का नीति पढ़े, फिर 2001 का नीति पढ़े, फिर 2000 कितना का नीति पढ़े, 12 का नीति पढ़े, फिर अब हम लोग 2016 का पढ़ रहे हैं। कुछ ज़्यादा जीरो हो गया नहीं, 2012 फिर 2016। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 51। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो पहला है कि राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना। जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं सब इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, विनिर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा देना, एकदम टिक लगाइए। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, एकदम डी सही है। ठीक है, अगला है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया है, जो उद्योगों को दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस बोर्ड के माननीय मुख्यमंत्री मुख्य संरक्षक होंगे तथा उद्योग मंत्री संरक्षक होंगे। ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लीजिए। अगला है क्वेश्चन पढ़िए, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड में उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए खालिस्तान द्वारा एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। तो आंसर है उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के द्वारा। ठीक है, देखिए एकल खिड़की जो निपटारा है, ये झारखंड पहला राज्य था जो इसको शुरू किया था। ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड में उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? तो चलिए बताइए कि इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया गया कि सब काम हम एक ही जगह कर देंगे? तो इसका मेन मकसद तो यही होगा कि उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए, ताकि जल्दी जल्दी उद्योग लगे। कोई आप ही हैं, आप उद्योग लगाना चाहते हैं और लाइसेंसिंग में आप हर डिपार्टमेंट में दौड़े जा रहे हैं, तो आपका जो समय है झूठ मूठ का बर्बाद हो रहा है। उद्योग लगाने में आपको देरी होगा तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा, बहुतों का नुकसान होगा, और जो उद्योग समय पर लग जाना चाहिए उसका भी नुकसान होगा। तो यही सब है कि अगर सबको समय पर कर दिया जाए तो सभी उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योग समय पर लगेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा
एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। आप लाल फीताशाही के बारे में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता था कि बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते थे वो सालों साल इन लोगों का लाइसेंसिंग का काम को अटका करके छोड़ देते थे। तो इसी के चलते आज तक पूरा भारत को यही दिक्कत झेलना पड़ा है। सिर्फ झारखंड इस मामले में रोगी नहीं है, पूरा भारत को ले लीजिए तो लाल फीताशाही उद्योग को एकदम दबा दिया और हम लोग डेवलपमेंट में बहुत पीछे चल गए। इसलिए अब जाके सरकार का आँख खुला है और अब ये सब काम हो रहा है जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ठीक, एकल खिड़की व्यवस्था जिसको सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं के लिए एकल खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो प्रधान सचिव को बनाया गया है। एकल खिड़की व्यवस्था जिसको सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं के लिए एक खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। यही सब छोटा छोटा बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 56 नंबर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत एकल खिड़की व्यवस्था को एक डिजिटल रूप देने के लिए एकल खिड़की पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना खालिस्तान के तहत की गई। देखिए, कोई भी चीज़ आएगा ना तो उससे पहले उसका एक्ट आएगा। अब एक्ट हो सकता है कि उसी साल आए और उसी साल लागू हो जाए, या एक आध साल पीछे आगे का हो। तो इसमें याद रखिएगा कि ये एक्ट आया था 2015 में, ठीक है, और लागू हुआ था 2016 से। ठीक है, तो झारखंड एकल खिड़की निपटान एक्ट 2015 में आया था, ये हम लोग याद रखेंगे। व्याख्या देखते हैं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत एकल खिड़की व्यवस्था को एक डिजिटल रूप देने के लिए एकल खिड़की पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना झारखंड एकल खिड़की निपटारा एक्ट 2015 के तहत की गई है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत एकल खिड़की पोर्टल स्थापना की गई है, इसका निर्माण निम्न में से कौन सा काम नहीं है? इसका कौन सा कार्य नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। ये क्या है? दूसरा पढ़िए, औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन, नए निवेश संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन, इस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना। देखिए, ये सब काम तो इसका है, ये भ्रष्टाचार को क्यों बढ़ाएगा? देखिए, यहाँ गड़बड़ सर दे दिए हैं ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। खुद से सोचिए कि ये एकल खिड़की पोर्टल स्थापना किया गया है, वो क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बैठा है? नहीं ना, भ्रष्टाचार को तो कम करने के लिए बैठा था। तो ये सब सही है, लेकिन ये गड़बड़ है। इसका आप डायरेक्ट पढ़िए व्याख्या, उसके बाद समझ जाइएगा, काम खत्म हो जाएगा। एकल खिड़की पोर्टल की स्थापना भ्रष्टाचार तथा दूर की स्थापना में आने वाली अड़चनों को कम करना है। क्या लिखने की कोशिश किया है सर? इस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना, औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन, नए निवेश संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन। देखिए, बस इतना जानिए कि सिंगल विंडो पोर्टल लाया ही गया है कि इस माध्यम से लाइसेंस को थोड़ा सा आसान बनाया जाए, तुरंत उसको लाइसेंसिंग प्राप्त हो जाए, औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन हो, नए निवेश संबंधी प्रस्तावों का भी अनुमोदन हो, सब काम जल्दी जल्दी हो। ठीक है, अब इसके बाद छोड़ करके जो है, और भ्रष्टाचार को कम करना, क्योंकि जितना डिपार्टमेंट आप दौड़िएगा वहाँ के उतने डिपार्टमेंट के पदाधिकारी सब होंगे और आपको उतना ही भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। एक जगह जाइएगा कम कटेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्या है? 58 नंबर। झारखंड सरकार के विभिन्न प्रयासों तथा आर्थिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होने के कारण 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको इंग्लिश में लिख दिया है, में झारखंड के को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? देखिए, इतना प्रयास किया, बहुत बढ़िया बढ़िया नियम लाए, तो हम लोग कौन से स्थान पर आए? तीसरे स्थान पर आए। ठीक है, वर्ष 2015 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत सारा नियम में क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, उसका असर दिखा, तो रैंकिंग सुधरा। 59, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत औद्योगिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है ये बताना है। पढ़ते जाते हैं। पहला है कि
टू वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बैंकों के साथ समझौता किया है। ये सही है, ठीक है। अगला है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ब्रांडेड के माध्यम से 76 नहीं 67 मतलब 67 बैंकों के साथ संबद्ध है। सी है कि प्रज्ञा केंद्रों के सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सभी प्रकार के ई फाइलिंग के कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस कार्य के सहायता के लिए 24/7 सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। तो केवल ये स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब सही है। तो बी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, हमको उसी को आंसर मान के चलना होगा। तो हम कहते हैं कि व्याख्या पढ़ा जाए। टू वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बैंकों के साथ समझौता किया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ब्रांडेड के माध्यम से 67 बैंकों के साथ संबद्ध है। प्रज्ञा केंद्रों के सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सभी प्रकार के ई फाइलिंग के कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस कार्य में सहायता के लिए 24/7 सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। अगला है झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है। तो अभी हम लोग आपको बताए थे कि दिल्ली में इसका बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। झारखंड निवेश केंद्र झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर की स्थापना झारखंड भवन, नाम है उसका झारखंड भवन, लेकिन झारखंड में नहीं है, नई दिल्ली में है। कभी आपसे पूछ लेना ऐसा क्वेश्चन कि झारखंड भवन कहाँ है, झारखंड निवेश केंद्र झारखंड भवन, तो आप एकदम नई दिल्ली टिक लगाइए, ठीक है। जो झारखंड में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए कार्य करेगा, वहीं पर इस केंद्र की अध्यक्षता निवेश आयुक्त करेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, निवेश आयुक्त करेंगे, ठीक है। अब अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराती है। सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% एवं अधिकतम कितने करोड़ तक का औद्योगिक व्यय आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो आंसर है 10 करोड़। पढ़िए, इसको पूरा समझ में आएगा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार औद्योगिक कार्य औद्योगिकरण में मुख्य भूमिका अदा करता है, ठीक है। इस कारण सरकार ने औद्योगिक पार्क निर्माण में सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके लिए झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराएगी। तो इसका नियम कब आया था, 2015 में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, पथ निर्माण विभाग, ठीक है। झारखंड सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस की संयुक्त कंपनी का क्या नाम है, नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है जिडको, जिसमें बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर बीओटी मोड में 1500 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया है, कर चुका है, बना लिया है ये, ठीक है। पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस की संयुक्त कंपनी जिडको का नाम, उसका नाम क्या है, जिडको है। अब इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा। जिसमें बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी मोड में 1500 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। एक संयुक्त उद्यम के रूप में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा गेल के बीच रांची और निम्न में से किस शहर में गैस का वितरण कार्य करने के लिए समझौता संपन्न हुआ है। तो सही आंसर है जमशेदपुर, ठीक है। औद्योगिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। इसके लिए एक संयुक्त उद्यम के रूप में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा गेल के बीच रांची और जमशेदपुर शहर में गैस वितरण कार्य करने के लिए समझौता संपन्न हुआ है, ठीक है। रांची और जमशेदपुर याद कीजिए जगह का नाम। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, झारखंड कौन सा राज्य है जिसने उदय, अब इसको यू डे पढ़ेंगे, उदय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है पहला होगा, तीसरा नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। झारखंड पहला राज्य है जिसने यू डे उदय कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन
65 झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया था 100%। ठीक है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है एनटीपीसी। झारखंड सरकार तथा एनटीपीसी के बीच 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से एमओयू और समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा लिखावट में कहीं का के की छूट जाता है तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, नहीं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार औद्योगिकरण के लिए तथा निवेश को आकर्षित करने के रीढ़ की हड्डी के समान किसे माना गया है? रीढ़ का हड्डी किसको माना गया है? तो दूर संचार व्यवस्था को रीढ़ का हड्डी माना जाता है। अगर ये नाइबे आंसर लग रहा है तो याद कर लीजिए। ठीक है। दूर संचार व्यवस्था रीढ़ का हड्डी का काम करता ही है। तो पढ़ेंगे आगे। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार दूर संचार व्यवस्था औद्योगिकरण के लिए तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के रूप में दूर संचार व्यवस्था को रखा है और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उच्च गति की दूर संचार व्यवस्था तथा डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ठीक है। झारनेट का इसीलिए आया था। खालिस्तान एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी जो ई गवर्नेंस नेटवर्क के माध्यम से राज्य में डाटा का हस्तांतरण करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। इसके माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी ग्राम पंचायतों का ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा गया है। तो बताइए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है झारनेट। ठीक है। झारनेट। झारनेट एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो ई गवर्नेंस नेटवर्क के माध्यम से राज्य में डाटा का हस्तांतरण करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। इसके माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों का ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार निम्न में से किस स्थान को समन्वित विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण का योजना बनाई है जहां से भारत सरकार के अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर स्थित है? यानी कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। तो हम लोग का भी एक जिला पड़ जाता है वहाँ, तो वो है हजारीबाग का बरही। ठीक है। हजारीबाग का बरही क्षेत्र पड़ता है। तो सरकार सोची है कि हम भी वहीं पे गलियारा बना लेंगे और जो भी सामान होगा उसको वहाँ से, तो सरकार नेटवर्क पूरा बना के रखे ही होगी सामान ले जाने और लाने का, तो अपना काम उसी नेटवर्क में चल जाएगा काम। तो ये वही बनाया गया है। झारखंड सरकार बरही हजारीबाग में समन्वित विनिर्माण क्लस्टर को बना रही है जो भारत सरकार की अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर ही स्थित है। तो कम से कम सड़क इस सब पे तो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, माल ढोने के लिए रेलवे पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 70 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए झारखंड सरकार का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट MSMED एक्ट कब बनाया गया? 2006 में बनाया गया। ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए झारखंड सरकार का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में बनाया गया था, लागू भी 2006 में हो गया था। स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को समस्याओं से छुटकारा दिलाने तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार एक अर्ध न्यायिक संस्था का गठन कर रही है। आपको उसका नाम बताना है। ठीक है। तो उसका नाम याद कर लीजिए, B नंबर है झारखंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल।
फिर से याद कीजिए, बाकी तो याद रहेगा, ये नहीं याद रहेगा। फैसिलिटेशन काउंसिल इसका नाम रहेगा, ठीक है। स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को समस्याओं से छुटकारा दिलाने तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार एक अर्ध न्यायिक संस्था का गठन कर रही है, जिसका नाम है झारखंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। यह मेगा हैंडलूम क्लस्टर संथाल परगना के कितने जिलों में आच्छादित है? तो राइट आंसर है सभी में है, एक भी नहीं छोड़ा गया है, 6 का 6 में है। भारत सरकार ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुस्वीकृति, कितना अच्छा वर्ड है, मतलब स्वीकृति दिया है। संथाल परगना के सभी 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ में मेगा क्लस्टर सेंटर से परिपूर्ण है, ठीक है। अब अगला चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भूमि नीति में एक भूमि बैंक बनाकर निजी पर्यटन क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने की बात कह रही है। ऐसे निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए कम से कम कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी? तो 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, रट जाइए इसको। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार भूमि नीति में एक भूमि बैंक बनाकर निजी पर्यटन क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है। ऐसे निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए कम से कम 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार की योजना है कि वह झारखंड में एक फिल्म सिटी बनाएगी। इसके लिए सरकार ने झारखंड फिल्म पॉलिसी का निर्माण किया है। आपको बताना है कि कब किया है। तो ये भी हुआ था 2015 में। 2015 में बैठ के बहुत नियम बनाए थे ये लोग, ठीक। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में फिल्म उद्योग के विशेष प्रयास क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। इस उद्योग को विकसित करने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड फिल्म पॉलिसी 2015 का निर्माण किया है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। झारखंड सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति का निर्माण किया है। इस नीति के तहत रांची में एक आईटी पार्क और आईटी सिटी की स्थापना के लिए कितने एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी? तो 400 एकड़ जमीन आईटी पार्क और आईटी सिटी बनाएगी। कितना भूमि लिया है? 400 एकड़ भूमि। झारखंड सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति का निर्माण किया है, जिसके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के अनुकूलन, प्रोत्साहन और सहायता की परिकल्पना की है। इन उद्योगों की स्थापना के लिए ऑनलाइन भूमि बैंक बनाया गया है। रांची में आईटी पार्क और आईटी सिटी की स्थापना के लिए 400 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 76 नंबर। झारखंड सरकार की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत निम्न में से किन शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। बोकारो में भी, जमशेदपुर में भी, धनबाद में भी और एक देवघर भी है, उसको भी याद कर लीजिए। झारखंड सरकार की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है, पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है। अब बोले 77 नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार ने निम्न में से किन उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी की आवश्यकता को झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति को खत्म कर दिया है? यानी कि हम लोग का जो झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो एनओसी ला करके देने के लिए कहता है, तो किन किन उद्योगों के लिए वो बंद कर दिया गया है? तो इनमें से सभी, पर्यटन के लिए भी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी और फिल्म उद्योग के लिए भी, ताकि ये सब बढ़े यहाँ पर, ठीक है। कुछ छूट तो देना पड़ेगा शुरू में, तब ना उसका बढ़ावा होगा, बढ़ावा दीजिएगा उसको। राज्य सरकार ने कुछ उद्योगों जैसे कि पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म उद्योग, अक्षय ऊर्जा आदि को विशेष प्रयास का क्षेत्र के अंतर्गत रखा है, कि यानी कि इस पर थोड़ा विशेष प्रयास लगाना पड़ेगा। इन उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी की आवश्यकता को झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति को खत्म कर दिया गया है।
कहा गया है कि इनको ना भी देने से चल जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है? तो आदित्यपुर में की है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि झारखंड सरकार ने झारखंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी का कब शुभारंभ किया है? जो जानवरों के चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना देगा, निवेश प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार नेटवर्क का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इतना तो जानकारी है इसके बारे में। तो आपसे बोला है कि कब शुभारंभ किया गया, तो 2015 में शुभारंभ किया गया। ठीक है, झारखंड सरकार ने झारखंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी का शुभारंभ 2015 में किया। बोले ना, बहुत काम 2015 में लोग पॉलिसी बनाए थे बैठ के। जो जानवरों के चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना, निवेश प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार नेटवर्क का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत औद्योगिक इकाइयों की भूमि अधिग्रहण पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी? कितने की है? चले ऑप्शन देख लें जरा। तो 100%। ऑप्शन तो बहुत सारा था, 100%। औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा पहली हस्तांतरण पर ही दी जाएगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा पर दी गई भूमि पर छुटकारा नहीं मिलेगा, मतलब जो लीज पे जो भूमि मिला है उस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, 81 नंबर, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार नई एमएसएमई इकाइयों की कुल अचल पूंजी निवेश पर मूल्यवर्धन कर सहायकी अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो ये भी 100% हो सकता है। इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एक बार में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार नई एमएसएमई इकाइयों की कुल अचल पूंजी निवेश पर मूल्यवर्धन करने पर सहायकी अधिकतम 100% तथा उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष के लिए वैट में 80% प्रति वर्ष का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, बड़ी परियोजनाओं के अचल भूमि निवेश का 100% तथा उत्पादन की तिथि से 7 वर्ष के लिए शुद्ध प्रतिवर्ष 75% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नई बड़ी परियोजनाओं के कुल अचल पूंजी निवेश की अधिकतम 100% तथा शुद्ध निवेश के अधिकतम 100% तथा शुद्ध वैट में उत्पादन की तिथि से 12 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 75% का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। देखिए, इसको रटने का बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, 2001 का नीति है, जब वैट चल रहा था। अब तो जीएसटी का बात होता है। तो ये हम लोगों को बस जान के रखना है कि उस समय ऐसा ऐसा बात था, लेकिन उतना रटना नहीं है आपको। अब हम लोग चलेंगे आगे। बेरासी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान राज्यों को प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर 15%। औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार के द्वारा 15% का अनुदान राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है कि आप वहाँ गलियारा लगाइए औद्योगिक, सब्सिडी 15% का हम देंगे। ठीक है, 83, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार राज्य सरकार में बृहद सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को कितने वर्ष तक बिजली शुल्क से मुक्त रखा गया है? मतलब बिजली कितना साल तक आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब बिजली देना पड़ेगा, उस पर जो शुल्क लगता है वो। झारखंड के औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार झारखंड सरकार ने बृहद सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को 5 वर्ष तक बिजली शुल्क से मुक्त रखा है। ठीक है, अगला 84 नंबर, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के लिए कुल ऋण पर समय से भुगतान करने पर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत सहायकी प्रदान की जाएगी? मतलब कि एमएसएमई आप लगाइए, नया लगाइए या पहले से जो चल रहा है वो लगाइए, और अगर वो आपको ऋण देता है तो भुगतान अगर आप समय पे कर देते हैं
तो कितना प्रतिशत का आपको सालाना कितना छूट देगा, तो 5% का देगा। ठीक है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयां या फिर सूक्ष्म और लघु मध्यम इकाइयों को सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के लिए कुल ऋण पर समय से भुगतान करने पर प्रति वर्ष 5% सहायकी प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसी को जो ऋण जो है समय पर सारा EMI भरता होगा, उसी को, सबको नहीं। 85 नंबर, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कम से कम कितने रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी, तो इसका सही आंसर है 250 करोड़। उस समय का है, अब तो और बढ़िए गया होगा। झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सरकार को 250 करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता है। कुछ और उद्योग है जिसमें कम से कम कितना निवेश करना पड़ेगा, इसका लिस्ट दिया हुआ है नीचे, तो इसको पढ़िए। तो देखिए, विनिर्माण में 250 करोड़ लगाना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल में 300 करोड़ खर्च करना पड़ेगा, ऑटो सेक्टर कंपोनेंट में 50 करोड़, सीमेंट के क्षेत्र में 300 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 86 नंबर, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश 300 करोड़ रुपए हो तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। ठीक है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार अगर मेगा प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश 300 करोड़ रुपए है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। ठीक है। अगले कितने वर्षों तक ये लागू रहेगी? 5 वर्षों के लिए। 16-5 21, फिर 21 में आया, 21-5 26, ऐसे ही चल रहा है 5-5 साल का। शुरू में 10 साल चला था। झारखंड की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। वह अगले 5 वर्षों अर्थात 31 मार्च 2021 तक लागू रहा था और फिर 1 अप्रैल 2021 से फिर से नया आ गया, जो कि अब 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। अब हम लोग फरवरी में आ ही गए हैं, तो बचा मार्च, 1 महीना और, यानी कि 1 महीना में हम लोग का जो 2026 नहीं, ये जो 2021 वाला औद्योगिक नीति है उसका समाप्ति का समय आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का भी ये टॉपिक का समाप्ति का समय आ गया। औद्योगिक नीति खत्म हो गया है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति। झारखंड की सारी नीतियां हम लोग एक जगह ही इकट्ठा करके पढ़ेंगे। 6 नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग JPSC के लिए। 6 नंबर नहीं, 6 क्वेश्चन, तो आपका 12 नंबर हो गया। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके चलना रहता है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। आप ये इसको पूरा देखिए, पढ़ते जाइए, इतना कर लीजिए, मान लीजिए मेरा बात, बिल्कुल बिल्कुल ये टॉपिक कवर भी हो जाएगा और आपका पूरा मार्क्स भी उठ जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।